तो अगला मॉडल देखते हैं, विल हैव टू। तो मैं नाम से ही पता चल रहा है ये जो हमारा मॉडल है विल हैव टू, ये फ्यूचर से रिलेटेड है और ये भी किस चीज को दिखाता है, मजबूरी को, अनिवार्यता को, ठीक है, कंपल्सन को, ठीक है। जैसे कि किसी चीज का होना बहुत जरूरी है और मजबूरी भी है। जैसे कि अगर तुम्हें कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ बिना मेहनत के कोई कामयाब हो पाता है? कुछ लोग होते हैं जो बिना मेहनत के हो जाते हैं लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है बाद में। खैर हम उन लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से अगर कामयाब होना है, सही अच्छे तरीके से, तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कामयाब नहीं हुआ जा सकता। एक एग्जांपल और देता हूं, अगर तुम्हें देश में रहना है तो देश के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। बताओ, अनिवार्यता है ना। अगर एक भी कानून तोड़ा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो कानून का पालन करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया कि ना के बाद क्या होता है, पड़ेगा। वो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, करो या मरो, डू और डाई। तो देखो एक एग्जांपल देखते हैं। कक्षा में कक्षा में देखो, कहते नहीं है इसने टॉप करा है, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पर आया है, फर्स्ट पोजीशन पर आया है, ठीक है। तो टॉप करने को हिंदी में शायद ये कहते हैं उत्कृष्ट होना या बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त करना। खैर मैं इतनी सारी बातें नहीं लिख रहा, मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहा हूं, टॉप, समझ जाना। कक्षा में टॉप करने के लिए, कक्षा में टॉप करने के लिए कक्षा में टॉप करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो कक्षा में टॉप तो हम तभी कर पाएंगे, या कोई भी बच्चा कक्षा में टॉप तभी कर पाता है जब वो क्या करता है, मेहनत। तो मुझे बताओ इसके अंदर क्या काम हो रहा है, टॉप करने का या मेहनत करने का? बताओ, बात मेहनत करने की हो रही है ना। टॉप तो वो बाद में करेगा, पहले तो उसे क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। बिना मेहनत के टॉप नहीं कर पाएगा। अगर बिना मेहनत के वो टॉप करने के बारे में सोच रहा है तो फिर तो कुछ बात सही नहीं है, पक्की बात नहीं है कि वो टॉप करेगा ही करेगा। हो सकता है वो पकड़ा जाए चीटिंग करते वक्त तुम लोगों की तरह, तो कुछ भी हो सकता है। खैर हम वो सारी बातें नहीं कर रहे हैं, मेहनत करने की बात कर रहे हैं। तो देखो उसे करनी पड़ेगी, ना के बाद क्या आ गया, पड़ेगा, पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मुझे के लिए किसे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे। सब्जेक्ट यहां पर ये है, तो लिखो आई विल हैव टू, आई विल हैव टू। बताओ मेहनत करने की क्या होती है, वर्क हार्ड, ठीक है। आई विल हैव टू वर्क हार्ड, नहीं हार्ड वर्क, आई विल हैव टू हार्ड वर्क। एक मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ वही है, विल हैव टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। और क्या करने के लिए, टॉप। तो लिख लो आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू टॉप द क्लास, टू टॉप द क्लास, क्लास में टॉप करने के लिए। तो देखो तुम ये भी लिख सकते हो टू टॉप इन द क्लास, है ना। वैसे भी इतना ही लिख दोगे ना, टॉप द क्लास, क्लास में टॉप करने के लिए, वही मतलब है इसका भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इन द क्लास लिखो या ना लिखो, इतना ही काफी रहेगा। तो ना के बाद पड़ेगा, पड़ेगी वगैरह, ठीक है। एक दो और देखते हैं। तुम्हें
तुम्हें जुर्माना, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो जुर्माना तो तुम लोग समझते ही हो, जुर्माना मतलब फाइन। जब कोई बंदा कोई गलत काम कर देता है तो उसे क्या देना पड़ता है, जुर्माना। अक्सर ट्रैफिक में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, फाइन, ठीक है। तो देखो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, ना के बाद क्या हो गया, पड़ेगा। बताओ, मजबूरी हो गई ना, अनिवार्यता हो गई। पुलिस वालों को जुर्माना देना ही पड़ेगा उस बंदे को, ठीक है। तो देखो तुम्हें यू आएगा। जनरली हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि यू के साथ शैल आता है, लेकिन ध्यान रखना विल और शैल में कोई फर्क नहीं होता, और शैल का तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ज्यादातर इस्तेमाल किसका होता है, विल का। तो अभी भी हम विल ही इस्तेमाल करेंगे। तो लिखो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू पे, और क्या पे करना पड़ेगा, फाइन। यू विल हैव टू पे फाइन, ठीक है। उसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो देखो एक दो और करते हैं और बढ़िया रहेगा। उसकी आंखें, उसकी आंखें बहुत कमजोर हैं, इसलिए उसे इसलिए उसे चश्मा पहनना पड़ेगा। बताओ, मजबूरी नहीं हो गई और अनिवार्यता भी हो गई, जरूरी है उसके लिए, मत पहनो और खराब हो जाएंगी, ठीक है। खैर, ये जो इसलिए से पहले वाला टेंस था, इसका मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए से पहले वाला टेंस और इसलिए के बाद वाला टेंस, दोनों टेंस को किसने जोड़ा है, इसलिए ने। तो ये कंजक्शन है। खैर, अभी मैं कंजक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो उसकी बातें ज्यादा नहीं करेंगे। बाकी तो मैं मालूम है, इसलिए के लिए हम सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर फोर या हैंस। पहले हम इससे पहले का टेंस देखते हैं, उसकी आंखें बहुत कमजोर हैं। मुझे बताओ, जो स्टार्टिंग का टेंस है उसकी आंखें बहुत कमजोर है, क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है, नहीं। ये तो सिर्फ एक सिंपल टेंस है, सीधा सीधा इंग्लिश आएगी। बताओ, उसकी आंखें, अब हमें क्या पता लड़का है या लड़की है। फिलहाल यहाँ पर जिस हिसाब से बनाया गया है मैं उस हिसाब से बना रहा हूं, यहाँ पर उन्होंने लड़की मानकर करा है, तो मैं भी ये लिखूंगा, उसकी आंखें मतलब हर आइस। तो देखो, उसकी आंखें कमजोर हैं, तो यहां पर आंखों का मतलब ये नहीं आंखें कमजोर है, आंखों का मतलब है देखने की शक्ति कमजोर है, उसकी जो देखने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वीक। तो मैं आईसाइट लिख रहा हूं, आंखों की बातें नहीं हो रही, हर आईसाइट। समझ रहे हो ना मैंने क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि उसकी आंखों की दृष्टि की बातें हो रही हैं इस समय। हर आईसाइट इज वीक, समझ गए, सीधा सीधा इंग्लिश आ गई, कोई काम नहीं हुआ। उसकी आंखें कमजोर हैं, हर आईसाइट इज वीक। देयरफॉर, अब इसलिए की इंग्लिश आ गई, इसलिए के लिए क्या आएगा, सो। सो लगाओ या देयरफॉर लगाओ या हैंस लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सो उसे चश्मा पहनना पड़ेगा, तो देखो किसे पहनना पड़ेगा, उसे, तो लिखो शी। सो शी, और पहनने की इंग्लिश क्या होती है, बताओ। पहनने की इंग्लिश वियर होती है ना, चश्मों के लिए भी हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वियर। वैसे वियर कपड़े पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चश्मे के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो शी वियर द, एक मिनट, मैंने मॉडल तो लगाया ही नहीं, पहनना पड़ेगा, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। सो शी विल हैव टू, सो शी
विल हैव टू बियर, और क्या पहनना पड़ेगा? चश्मा। चश्मे को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, तो लिख दो स्पेक्टिकल्स। ए साइलेंट होता है, स्पेक्टिकल्स, बीच में सी आएगा, ध्यान मेरा, स्पेक्टिकल्स। अगला देखते हैं। तो देखो इस तरह से हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और हैज टू, हैव टू और हैड टू, तो मैं ये तीनों ही मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और फिर तुम्हें सारे मॉडल जब हो जाएंगे तो उसके बाद हम ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे आगे। एक और देखते हैं। कई विद्यार्थियों को, तो देखो विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो लापरवाही करते हैं, तुम लोग तो समझते ही होंगे। कई विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी मैंने बताया था, मेहनत करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क हार्ड। तो देखो कई विद्यार्थियों को, मतलब एक बंदा नहीं है, कई सारे हैं, तो देखो कई विद्यार्थियों के लिए आएगा मैनी स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा? मैनी स्टूडेंट्स। और विल हैव टू तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ना के बाद पड़ेगी, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स विल हैव टू, विल हैव टू वर्क हार्ड, विल हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बेस पर, तो देखो ये हमने कुछ मॉडल की प्रैक्टिस